राम राम सभी को। आइए सुनते हैं एक सुंदर सी कथा। तोते ने दिया सीता माता को हम श्राप क्यों दिया। तो यह कथा पूरी सुनियो। सीता माता एक समय है छोटी थी तो वह बाग में झूल रही थी। उसी है बाग में है एक तोता और एक तोती बैठी थी। तोती है गर्भवती थी। तो तोता उसे है बता रहा था कि यह कोई आम लड़की नहीं, यह है सीता है और है इसका श्री रामचंद्र से है के साथ विवाह होगा और स्वयंवर रखा जाएगा। उसमें है धनुष तोड़ने की शर्त रखी जाएगी। श्री राम है धनुष तोड़ेंगे है, फिर इसका शादी है उसके सीता की शादी है राम के साथ होगी। तो यह सब बातें हैं सीता माता ने है सुन ली थी। सीता ने सोचा यह तोता तो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, यह बहुत अंतर्यामी है। तो सीता माता तोते को पकड़ने लगी तो तोती तो उड़ गई और तोते को सीता माता ने पकड़ लिया। सीता माता के पकड़ने पर तो सीता माता बोली तुम मेरे बारे में ही इतना कुछ जानते हो और तो और भी कुछ जानते होगे। तो ऐसे तोता बोला नहीं मैं बस इतना ही जानता था, क्योंकि यह भी सीता नारद मुनि से सुना था। नारद मुनि कहते हुए कह रहे थे तो उस समय सुना था। जो सीता माता के काफ़ी आग्रह करने के बाद में भी है तोते को नहीं छोड़ा। तोता बोला कि मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ और मेरी है तोती गर्भवती है, वह जंगल में इधर उधर भटक रही होगी है पर पीड़ा के समय है उसे है दाना पानी कौन ला कर देगा। तो सीता वह बोले है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सीता ने है एक नहीं सुनी है और वह तोते को नहीं छोड़ा। तोता बहुत मन से बहुत दुखी हो गया था। तो श्राप है ऐसे ही नहीं दिया जाता है, श्राप है तभी दिया जाता है तब अंदर से है बहुत दुखी होता है। तो दुखी होते हुए है तोते ने है श्राप दिया कि है तुम भी है मेरी जैसे मेरी है तोती है अंदर जंगल में दर दर भटक रही है, ऐसे ही तुम फिरोगी। तो तोता यह कर है उसके है उसने प्राण त्याग दिए और है उसके बाद में है तोता एक धोबी के घर में जन्म लिया और है वह एक धोबी है बन गया। वह इंतजार कर रहा था कि मैं कब अपना बदला लूँ। उधर है सीता माता बड़ी होगी है, स्वयंवर रखा गया और गणेश भगवान की ही प्रक्रिया की गई है। तो सीता माता राजा राम ने है धनुष को तोड़ा और सीता माता और राम का विवाह हो गया। उसकी 3 सासें थी। कई के कहने पर है सीता माता और है राम और लक्ष्मण है तीनों 14 साल के लिए है वनवास में गए। वहाँ जाने के वनवास में है काटते समय राजा रावण ने सीता माता को हरण कर लिया था। वह काफ़ी समय तक है रावण के पास रही। तो रावण और राम का युद्ध हुआ। रावण को हराकर सीता माता और है राम लक्ष्मण है अयोध्या लौटे। वहाँ लौटने के बाद में है फिर है वह धोबी इंतजार कर रहा था कि फिर कब मैं अपना बदला लूँ। उसको एक समय है वह श्री राम भ्रमण कर रहे थे तो एक दिन है धोबी की पत्नी है अपने सहेली की घर गई हुई थी। वहाँ उसको लेट हो गया तो वह अपने घर वापस नहीं आ पाई। तो वह धोबी है उसको धमका रहा था कि मैं कोई श्री राम नहीं हूँ कि रावण के पास सीता इतने दिन रही और फिर उसके बाद भी अयोध्या में है वापिस ले आए। मैं आज के बाद तुम्हें अपने घर में नहीं रखूँगा, मैं कोई श्री राम नहीं हूँ। तो यह सब कहते हुए श्री राम ने धोबी को सुन लिया। तो श्री राम ने सोचा कि प्रजा में बाटी की बातें चल रही हैं। वहाँ घर आने के बाद में भरत से कहकर सीता माता को वनवास भेज दिया गया। उस समय सीता माता गर्भ से थी
और वह है वनवास में है जाने के बाद में है जब है उसे है दिक्कत आई है तो पिछली बातें तो याद आती हैं तो उसे है वह पिछली बातें याद कर कर है रो रही थी। वह धरती माता से है बोली, ये धरती माता, हाँ मुझसे है अनजाने में गलती हो गई थी जो कि है मैं अभी भुगत रही हूँ। उसी का फल मुझे मिल रहा है। यह एक है ऐसे है धोबी ने है सीता माता को ताना दिया और इस है के कारण है तोते ने है सीता माता को हो श्राप दिया था। यह एक है कथा है, अच्छी लगी है तो हो कमेंट कर कर जरूर बताना। जय हो सीता माता की, जय हो श्री राम।